हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मैच में। T20 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच स्कॉटलैंड और इटली के बीच में खेला जा रहा है। इटली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करें मिशेल जोनेस और जॉर्ज मुंसे। इटली की तरफ से पहला ओवर डालेंगे हसन अली। हसन की 5वीं गेंद पर अपने बाजुएं खोलते हुए मुंसे जी ऑफ साइड में डाली हुई गेंद पर करार पार किया गया में जाती बॉल। स्कॉटलैंड की तरफ से पहला चौका मुंसे के बल्ले से आता हुआ। इस बार फुल लेंथ गेंद पर सीधे बल्ले से खेला मुंसे में एक चौका लगाने के बाद फिर दोबारा से उनकी 6वीं गेंद पर लगातार दूसरा चौका मारते हुए मुंसे इस बार जी हाँ फुल लेंथ गेंद पर फिर दोबारा से बल्ला उठा दिया। स्टेवर्थ की 6वीं गेंद पर आता हुआ एक और दंदनादन चौका स्ट्रेट की तरफ जाता हुआ यह चौका। इस बार छोटी गेंद पर पुल लगा दिया मुंसे ने। जी हाँ ड्राका की दूसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका, हालांकि फील्डर से काफी दूर रही बॉल। इस बार जी हाँ फुल लेंथ गेंद पर फिर दोबारा से जी हाँ ड्राका में एक चौका लगाने के बाद तीसरी गेंद पर एक और लगातार दूसरा चौका मुंसे के बल्ले से आता हुआ। इस बार ऑफ साइड में जाकर पिटारे से स्वीप शॉट निकाल दिया है। स्टेवर्थ के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका मुंसे के बल्ले से, वो भी लेग साइड में। इस बार स्प्रे बाता ने हर जो है एक चौका लगाने के बाद दूसरा चौका हर बार लगाते हैं चाहे कोई भी बॉलर हो। स्मूट्स आए यहाँ पर जी हाँ दूसरी ही गेंद पर सीधे बल्ले से खेला है जोनेस ने और वहाँ पर मिस फील्डिंग के कारण जो है उनके नाम पहला चौका आता है जोनेस के नाम। इसी चौके के साथ स्कॉटलैंड के 50 रन पूरे हो गए। इस बार फिर दोबारा से गैप में जाती बॉल मुझसे धीरे धीरे अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए मेमेंती आई। मेमेंती की पहली गेंद पर मुझसे अपनी बाजुएं खोलते हुए छक्के के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। मात्र 30 बॉल खेलने के बाद जड़ दिया अपना अर्धशतक। स्कॉटलैंड की तरफ से पहली हाफ सेंचुरी मुझसे के बल्ले से आती हुई इस बार उठाकर मारा एक और चौका अपने नाम करते हुए मेमेंती के दूसरे पहले ओवर की पहली गेंद पर। इस बार मेमेंती की चौथी गेंद पर फिर से जोनेस ने अपनी बाजुएं खोल दी है। गैप में जाती हुई वो बिलिंग सीधे 4 रन एक और चौका आता हुआ। मेमंती फिर दोबारा से अपना दूसरा ओवर लेकर उनकी चौथी गेंद पर बाजा खोलते मुझसे इस बार मिलेंगे सीधे मैक्सिमम 6 रन। पहले चौकों में डील करे अब छक्कों में ही डील करे। फिर दोबारा से मुझसे अपनी बाजुएं खोलते हुए गांटू टेक कर पिटारे से निकाला है स्वीप्स और गोली की रफ्तार से निकलती वो मुंसे का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं रहा। इस बार उठाकर मारा जोनेस ने यहाँ स्टेवर्थ की पहली गेंद पर। इस बार भी मिलेंगे सीधे मैक्सिमम 6 रन। इसी छक्के के साथ स्कॉटलैंड के 100 रन भी पूरे हुए। इस बार फुल लेंथ गेंद पर उठाकर मारा ऑफ साइड में गैप में जाती बॉल। क्या मुझसे इस मैच अपनी सेंचुरी पूरी कर पाएंगे? इस बार जहाँ स्टेवर्थ की 5वीं गेंद फिर दोबारा से उठाकर मारा है, हवा में जाती वो बाउंड्री पर फील्डर तैनात पकड़ लिया है कि महान पारल प्लेयर की महान पारी समाज मुंसे ने शानदार 84 रन की पारी खेली। 54 बॉल का किया सामना। अब बल्लेबाजी के लिए आए यहाँ पर 30 नंबर पर भैया ब्रांडन मैकलन आ चुके हैं। इस बार मैकलन ने आते स्टर्न की तीसरी गेंद पर उठाकर मारा है। जी हाँ पहला छक्का था उनको स्टर्मर्स की तीसरी गेंद पर। इस बार फिर दोबारा से फुल लेंथ गेंद पर उठाकर मारा जोनेस ने। जो स्टम्प्स की छक्का लगाने के बाद इस बार संग पर अजवानी फिल्डर बॉल के पकड़ लिया गया। जोनेस की पारी को कर दिया समाप्त। उन्होंने शानदार 37 रन की पारी खेली। 30 बॉल खेलने के बाद स्कॉटलैंड ने 136 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। बल्लेबाजी के लिए रेची ब्रेंगटन आ चुके। इस बार गॉन्टू टेक कर उठाकर मारा है ब्रिंगटन ने। हवा में जाती बॉल गैप में जाती बॉल स्टम्प्स के खिलाफ यह चौका आता उनका पहला। इस बार लेग साइड में फ्लिक कर दिया है। आपको बताया ब्रिंगटन ने फिर दोबारा से स्टम्प्स में एक चौका लगाने के बाद 6वीं गेंद पर आता हुआ एक और दंदनादन चौका। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल स्टेवर्थ की चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर मिलेंगे सीधे 6 रन। जी हाँ मैकलन का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं रहा। इस बार उठाकर मारा है जी हाँ ब्रिंगटन ने फिर दोबारा से अपनी बाजुएं खोलते हुए, लेकिन विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं की और फिर ब्रिंगटन का कैच को पकड़ लिया है। ब्रिंगटन ने शानदार 15 रन की पारी खेली। 11 बॉल का किया सामना। बल्लेबाजी के लिए आए आप स्कॉटलैंड की तरफ से टॉम ब्रूस आ चुके 5वें स्थान पर। रूम बनाकर ब्रूस ने उठाकर मारा ड्राका की पहली गेंद पर। हवा में जाती बॉल फील्डर वहां मौजूद पकड़ लिया कि ब्रूस ने केवल 2 बॉल खेलने के बाद मात्र एक ही रन बनाया। ड्राका को मिलती हुई पहली सफलता। स्कॉटलैंड ने 185 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। बल्लेबाजी के लिए मिशेल लीक्स आ चुके हैं। लीक्स ने फिर दोबारा से ड्राका के खिलाफ दूसरी गेंद पर भी बाजुएं खोलते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला है। ड्राका के खिलाफ यह चौका आता उनका पहला। इस बार लीक्स ने रूम बनाकर उठाकर मारा स्ट्रेट की तरफ जाती बॉल मिलेंगे सीधे 6 रन। जी हाँ पहला छक्का उनके बल्ले से आता हुआ। इस बार 5वीं गेंद पर उठाकर मारा लीक्स ने। जी हाँ कोशिश यही है कि चौका या छक्का मिल जाए। जी हाँ छक्के के साथ जो है स्कॉटलैंड की पहली पारी समाप्त होती। पहली पारी में स्कॉटलैंड ने 207 रन बना दिए जिसमें कि 7 रन एक्स्ट्रा रहे। इटली को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 208 रन पूरे 20 ओवर में। इटली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करें जस्टिन मुस्का और अथना मुस्का। स्कॉटलैंड की तरफ से पहला ओवर डालेंगे मिशेल लीक। इस बार जी हाँ बैकफुट जाकर गुड लेंथ गेंद पर बैकफुट पर जाकर कलाइयों के इस्तेमाल, लेकर फील्डर वहां मौजूद पकड़ लिया है कैच। जी हाँ पहला झटका लगता है इटली की टीम को। 0 रन पर जस्टिन मुस्का ने 0 रन बना 1 बॉल खेलने के बाद। अब बल्लेबाजी के लिए 30 स्थान पर जीजे स्टिम्स आ चुके हैं। ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर ले। इस बार जी हाँ लीग्स की 6वीं गेंद अपनी बाजुएं खोलते हुए
गैप में जाती बॉल, स्टिम्स का पहला चौका आता हुआ वो भी लेग साइड में। इस बार स्टम्प ने फिर दोबारा से व्हील की पहली गेंद पर उठाकर मारा, अपनी बाजें खोलते हुए मिलेंगे सीधे चरण। इटली की तरफ से पहला चौका भी स्टम्प्स के बल्ले से आता हुआ, चौका भी स्टम्प्स के बल्ले से आता हुआ। इस बार उठाकर मारा छोटी गेंद पर, व्हील अपनी बाजें खोलते। जी हाँ, व्हील में पहले छक्का मारा, फिर लगातार 2 चौके मार चुके उनकी 3 बॉलों पर। 1 बॉल डॉट होने के बाद छठवीं गेंद फिर दोबारा से मॉस्का ने इस बार उठाकर मारा। जी हाँ, काफ़ी महंगा ओवर साबित होता है। व्हील इस ओवर से आए उनके पहले ओवर में 23 रन। जी हाँ, कुरली आई पहली गेंद पर, कुरली ने सीधे बल्ले से खेला है। आपको बता दें वहाँ पर फील्डर ने डाइव मार कैच को पकड़ लिया है, स्टम्प्स की पारी को काट दिया। साथ उन्होंने शानदार 22 रन की पारी खेली, 11 बॉल का किया सामना। अब बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर आए इटली की तरफ से हैरी मैनेटी आ चुके हैं, ये भी तवारतो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। मॉस्को ने इस बार जी हाँ चतुराई भरा शॉट खेला है, गैप में जाती बॉल, पीछे की तरफ एक और चौका आता और मुस्का के बल्ले से इस बार बैकवर्ड जाकर कलाइयों के इस्तेमाल, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं, फील्डर वहाँ मौजूद पकड़ लिया गया। मुस्का की पारी उस समाप्त, उन्होंने 12 बॉल खेलने के बाद मात्र 13 ही रन बनाए। 40 रन पर इटली ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया। बल्लेबाजी के लिए आए यहाँ पर मेंटी आ चुके हैं 5वें स्थान पर। जी हाँ, इस बार मेंटी ने सीधे बल्ले से खेला है, डिवीजन की चौथी गेंद पर आता हुआ दंदनादन एक और चौका। जी हाँ, लक्ष्य बड़ा तो बड़ी पारी और साझेदारी की हमें देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस बार पिटारे से निकाला है सीट, मेंटी ने गैप में जाती है बॉल, बिलिंग सीधे 4, डिवीजन की 6वीं गेंद पर आता हुआ एक और चौका। इस बार ऑफ साइड में कलाइयों का किया इस्तेमाल, मेंटी ने गैप में जाती बॉल, वाट की दूसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका। इस बार छोटी गेंद पर, जी हाँ लेग्स की छोटी गेंद पर बाजू खोलते हुए मेंटी, गैप में जाती बॉल, एक और चौका आता हुआ यहाँ पर। इस बार उठाकर मारा है, टू टेक का पूरी ताकत के साथ प्रहार किया, हवा में जाती बॉल, मिलेंगे सीधे मैक्सिमम 6 डिवीजन के खिलाफ। मेंटी के बल्ले से एक और दंदनादन छक्का था। इस बार स्ट्रेट की तरफ उठाकर मारा है मैकुलन की तीसरी गेंद पर, मिलेंगे सीधे 6। अब तो केवल छक्कों में ही डील करते जा रहे हैं मेंटी। इस बार उठाकर मारा वाट की दूसरी गेंद, इसी के साथ इटली के 100 रन भी पूरे हो गए। गैप में जाती बॉल, मेंटी के खिलाफ एक और चौका आता हुआ। इस बार जी हाँ फिर से उठाकर मार, जीतने के लिए इटली को 103 रन की जरूरत है 52 बॉलों पर। इस बार एक और मैक्सिमम छक्का आता हुआ। जब तक ये दो प्लेयर हैं तो इस मैच को कहीं नहीं जान देंगे। अगर स्कॉटलैंड को ये मैच जीतना है तो इन दोनों प्लेयरों में से एक को आउट करना पड़ेगा। इस बार आउट कर दिया, पकड़ लिया गया, लीग्स ने इस साझेदारी को तोड़ दिया है। जी हाँ, हैरी मेंटी ने 37 रन की पारी के लिए 25 बॉल का किया सामना। बल्लेबाजी के लिए आए 6वें स्थान पर ग्रांट स्टेवर्थ आ चुके हैं यहाँ पर बॉलिंग के लिए, बल्लेबाजी के लिए। इस बार उठाकर मारा है मेंटी ने। जी हाँ, डेविसन की पहली गेंद पर उनके ओवर की शुरुआत हुई है चौके के साथ, अंतिम कैसा होगा देखना होगा। डेविसन की चौथी गेंद पर ब्रेक फुट जाकर उठाकर मारा है मेंटी ने, गैप में जाती बॉल। जी हाँ, उनके इस ओवर में आता हुआ लगातार दूसरा चौका। इस चौके के साथ मेंटी की हाफ सेंचुरी भी पूरी हो चुकी है। इटली की तरफ से पहली हाफ सेंचुरी मेंटी के बल्ले से आती हुई। डेविसन के खिलाफ फिर से अपनी बाजों खोलते मेंटी, इस बार डाइव मार कर कैच को पकड़ लिया है। डेविसन को मिलती हुई पहली सफलता। मेंटी ने 52 रन की तूफानी पारी खेली, 31 बॉल का किया सामना। बल्लेबाजी के लिए आए यहाँ पर मीड़े आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। इस बार उठाकर मारा है, जी हाँ लीग्स की पहली गेंद स्टेवर्थ ने, लेकिन वहाँ पर भी बिल्डर मौजूद है, पकड़ लिया है कैच। और यहाँ पर सिरावत को जाना पड़ेगा। उन्होंने 2 रन बनाए 6 बॉल खेलने के बाद। 129 रन पर अपना 6वां विकेट गंवा चुके हैं इटली की टीम। अब बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर कलुंगा मांगे आ चुके हैं यहाँ पर, लीग्स के खिलाफ उठाकर मारा है मेडी ने। जी हाँ, चौथी गेंद पर एक और, ये क्या हो रहा है, जो प्लेयर आ रहा है वो आउट होता जा रहा है, कोई भी प्लेयर अच्छा टिक नहीं पा। थॉमस ड्रैका आ चुके हैं अब यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। लीग्स को इस एक ओवर मिलती 2 सफलता। वाट आए बॉलिंग के लिए, उठाकर मारा है यहाँ पर ड्रैका ने। वहाँ भी फील्डर जहाँ बॉल डाल रही है वहीं फील्डर आ जाता है और कैच पकड़कर वो बैटर को आउट कर देगा। थॉमस ड्रैका ने 2 रन बनाए 5 बॉल खेलने के बाद। अब बल्लेबाजी के लिए आए 10वें स्थान पर हसन अली। जी हाँ, फिर तो यहाँ पर हसन ने उठाकर मारा है व्हील की चौथी गेंद पर। क्या इस बार कोई बड़ा शॉट आएगा, लेकिन इस बार भी फील्डर वहाँ मौजूद पकड़ लिया है। हसन आए 2 बॉल खेलने के बाद अंडा देकर चले गए। T20 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच स्कॉटलैंड और इटली के बीच में खेला गया, जो कि स्कॉटलैंड ने 73 रन से जीत लिया।